प्रिय मित्रों, शुभ आदित्यवार और आप सभी लोगों को विवेक वैदिक का सादर प्रणाम। आप सभी लोग मुझे इतने स्नेह से सुनते हैं, इसके लिए हृदय की गहराइयों से विशेष आभार। सभी प्रिय भक्तों को गुरु पूर्णिमा और कल से प्रारंभ हो रहे पवित्र सावन मास और सावन मास के प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी कांवड़ यात्रियों को हाथ जोड़कर वंदन और अभिनंदन। आपकी तीर्थ यात्रा मंगलमय हो, ऐसी शुभेच्छा रखता हूँ। भारतीय संस्कृति में गुरु को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ईश्वर के बाद अगर किसी को देवतुल्य समझा गया है तो वह गुरु हैं। हमारी दिनचर्या प्रारंभ होती है जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, अपने दोनों हथेलियों को आंखों के सामने रखते हैं तो कहते हैं कि कराग्रे वस्त्रे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती और कर मूले तो गोविंदा प्रभाती कर दर्शनम। इसके बाद ब्रह्मा मुरारी और त्रिपुरांतिकारी अभानु शशि भूमि सुतो बुधश्चा अगुरोश्च शुक्रा शनि राहु केत्वा अकुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। इसके बाद हम अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, तदुपरांत हम अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करते हैं। प्रभु राम के विषय में कहा गया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु नाम ही माथा। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंदो उखड़े काके लागों पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। और शास्त्रों में कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा और गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और यह गुरु शिष्य परंपरा अति प्राचीन है, कई हजार साल पहले की बात है। एक वैशिष्ट व्यक्तित्व जिसके मुखमंडल पर विशेष आभा मंडल है, अपने आप को जनमानस के बीच में प्रस्तुत करते हैं। उनके आभा मंडल से सभी प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे भीड़ लग जाती है। लेकिन वैशिष्ट व्यक्तित्व अपने आप को ध्यान और योग की मुद्रा में लाते हैं और अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। कई महीनों तक नेत्र बंद रखते हैं, धीरे धीरे भीड़ गायब हो जाती है और जब कई महीनों के बाद वह वैशिष्ट व्यक्तित्व अपने नेत्रों को खोलते हैं तो उनके सामने 7 व्यक्ति विशेष रहते हैं। ये व्यक्ति विशेष वे लोग हैं जिन्हें यह स्पष्ट हो गया कि ऐसा वैशिष्ट व्यक्तित्व जिसने कई महीनों तक एक ही मुद्रा में अपने आप को रखा और जिसने अपनी दिनचर्या को भी नहीं किया, जिसको न भूख लगी न प्यास लगी, वह कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। और जो इतने दिनों तक धैर्य बनाए रखे वो भी साधारण व्यक्तित्व नहीं है। और ये वैशिष्ट व्यक्तित्व के धनी व्यक्तित्व वाले हमारे देवादिदेव महादेव हैं और वो 7 व्यक्ति विशेष जो इतने दिनों तक धीरज बनाए रखे वो हमारे सप्तऋषि हैं। और देवादिदेव महादेव ने इन्हीं सप्तऋषियों को, जिनके नाम हैं वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, गौतम, भारद्वाज, जमदग्नि और विश्वामित्र, को अपनी प्रारंभिक शिक्षा देते हैं। इसीलिए देवादिदेव को आदि गुरु या प्रथम शिक्षक और प्रथम विद्यार्थी के रूप में हमारे सप्तऋषि हैं। देवादिदेव महादेव ने बताया कि आप कैसे इस भौतिक शरीर से आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं। देवादिदेव महादेव ने इसके लिए इन ऋषियों को 114 चक्रों की जानकारी दी। चक्र का आशय है नाड़ियों के मिलने का स्थान, जिसका प्रकार त्रिकोण होता है। लेकिन इसे चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें गतिशीलता होती है। गतिशीलता को प्रदर्शित करने के लिए इसे हम चक्र कहते हैं। 112 चक्र हमारे शरीर के अंदर और 2 चक्र शरीर के बाहर होते हैं, जिसमें से हमें 108 चक्रों को जागृत करना होता है। तो 4 चक्र बाद में अपने आप स्वतः जागृत हो जाते हैं। जैसे कि आप बड़े अधिकारी जैसे ही बनते हैं, आपको नौकर, चाकर, सुख सुविधा अपने आप मिल जाती है। इन 108 चक्रों को जागृत करने के लिए देवादिदेव महादेव ने शरीर में 7 बिंदु बताए और इनको जागृत करने का मंत्र भी बताया। इसमें से पहला चक्र है मूलाधार, जो हमारे गुदाद्वार और जनेंद्रियों के बीच पाया जाता है। अगर हमारी ऊर्जा यहाँ पर क्रियाशील है तो हमें भूख और नींद बहुत प्रभावित करती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो खूब खाते हैं और खूब सोते हैं। अगर हम इस पर विजय प्राप्त कर लें तो अगले चक्र की ओर बढ़ जाएंगे और भूख और निद्रा हमें प्रभावित नहीं करेगी। इसे विजित करने का जो मंत्र है वो है लम। और अगर हम इस पर विजय प्राप्त करते हैं तो अगले चक्र की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है स्वाधिष्ठान। यह
हमारी जननेंद्रियों के ठीक ऊपर होता है। अगर हमारी ऊर्जा यहाँ रहती है तो हमें भौतिकता बहुत प्रभावित करती है। बहुत से लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो भौतिक काया और भौतिक माया के पीछे परेशान हैं। अगर हम इस पर विजय प्राप्त कर लें तो हम अगले चक्र की ओर बढ़ जाएंगे, और इस पर विजय प्राप्त करने का मंत्र है वम। और इस पर जैसे ही हम विजय प्राप्त करते हैं, अगले चक्र जिसका नाम है मणिपुर, जो हमारी नाभि के ठीक नीचे पाया जाता है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अगर हमारी ऊर्जा यहाँ पर क्रियाशील है तो ऐसे लोग बहुत कर्मयोगी होते हैं और दुनिया का कोई भी कठिन से कठिन कार्य कर जाते हैं। अगर हम इस पर विजय प्राप्त कर लें तो हम अगले चक्र की ओर बढ़ते हैं। इस पर विजय प्राप्त करने का जो मंत्र है वो है रम। और जैसे ही हम इस पर विजय प्राप्त करते हैं, हम अगले चक्र की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है अनाहत। और अनाहत चक्र हमारे हृदय की पसलियों के बीच में पाया जाता है। अगर हमारी ऊर्जा यहाँ पर क्रियाशील है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही सृजनात्मक होते हैं। बहुत से लोग ऐसे दिखेंगे जो जहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ निर्माण कार्य करते रहते हैं। अगर हम इस पर विजय प्राप्त कर लें तो हम अगले चक्र की ओर बढ़ जाएंगे, और इस पर विजय प्राप्त करने का मंत्र है यम। और जैसे ही हम इस पर विजय प्राप्त करते हैं, अगले चक्र की ओर जाते हैं जिसको कहते हैं विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र हमारे कंठ की गुहा में पाया जाता है। अगर हमारी ऊर्जा यहाँ पर क्रियाशील है तो हम बहुत शक्तिशाली होते हैं, और इस पर विजय प्राप्त करने का जो मंत्र है वो है हम। और जैसे ही हम इस पर विजय प्राप्त करते हैं, हम अगले चक्र की ओर बढ़ जाते हैं जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र हमारी दोनों भौहों के बीच में पाई जाती है, और अगर हमारी ऊर्जा यहाँ पर क्रियाशील है तो हमें बहुत ही शांति प्रतीत होती है। हमें आसपास का वातावरण, आसपास में होने वाली घटनाएं हमें प्रभावित नहीं कर पाती हैं, और इसके उदाहरण हैं स्वामी विवेकानंद। और इसको विजित करने का जो मंत्र है वह है ओम। यह 3 शब्दों का मिश्रण है, आ, उ और मा। कोई भी गूंगा व्यक्ति भी इन 3 शब्दों को बोल सकता है, और इसका फायदा यह है कि अगर कोई गूंगा व्यक्ति आ, उ और माँ शब्दों का उच्चारण करेगा तो बाकी के शेष चक्र धीरे धीरे स्वतः जागृत हो जाएंगे। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं उनको हम यही कहेंगे कि वो क्रम से आएं। और ओम जैसे ही यह चक्र जागृत होता है, विजित करते हैं हम इसको, हम अगले चक्र की ओर चलते हैं जो अंतिम चक्र है जिसको कहते हैं सहस्त्रार। और यह चक्र हमारे मस्तिष्क के सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है। अगर आप छोटे बच्चे को देखें तो एक मस्तिष्क में एक छोटा सा भाग होता है जो बहुत ही मुलायम होता है, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, और यह हमारा अंतिम चक्र है। अगर हम इन चक्रों को पार करते हुए ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाएं तो परमात्मा से आत्मा का मिलन हो जाता है। स्वामी विवेकानंद के विषय में यह चरितार्थ भी है। और जैसे ही ब्रह्मरंध्र से हमारी आत्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, शरीर ठंडा पड़ जाता है, और शरीर के अंदर जो ऊर्जा है उसको प्योरेस्ट फॉर्म में लाने का ये सर्वोत्तम तरीका है जिसे हम मोक्ष कहते हैं। अगर हम इन चक्रों का पालन करें तो इस नश्वर संसार में आवागमन से मुक्त हो सकते हैं, और इसीलिए इसका महत्व है। बाद में इसको आगे बढ़ाया उपनिषदों ने। उपनिषद का अर्थ है, उप का मतलब होता है समीप, निषद का मतलब होता है बैठकर अध्ययन करना। तो हमारे गुरुओं के समीप बैठकर जो ज्ञान अर्जित किया गया वो हमारे 108 उपनिषदों में संग्रहित किया गया। इसके बाद भगवान गौतम बुद्ध आते हैं जो इसी गुरु पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त करके सारनाथ में अपना पहला उपदेश देते हैं, और इस प्रकार गुरु पूर्णिमा का महत्व लगातार बढ़ता जाता है। और अंत में देवादिदेव महादेव के लिए कि गुरु महादेवादिदेव महादेव के लिए कि कर्पूर गौरम करुणावतारम और संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अभवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। राम राम।
जय सिया राम।